IPv6 that is version 6. Okay, addressing structure. तो इसका एड्रेसिंग स्ट्रक्चर कैसा है? कंसिस्ट ऑफ 128 बिट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कितने बिट का एड्रेस है इसका? 128 बिट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, हेक्साडेसिमल मींस 0 to 9 एंड A to F। A to F means A B C D E F। A means 10, B means 11। हेक्साडेसिमल में ऐसे ही होता है ना, इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट A means 10, B 11, C 13, D 14। तो सही जा रही हूँ ना मैं? A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। यस, 15 तक, 0 to 15। F मीन्स 15, तो 0 to 15 मीन्स 16 हो गया, राइट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 0 to 9 और A to F। A मतलब 10, B 11, ऐसा। ठीक है, then it uses 16-bit hexadecimal number, 16-bit hexadecimal number separated by colons like this। 16-bit, अब ये 2001 है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो, सेकेंड वाला 2001, सी सेकेंड लाइन, 2001 इन हेक्साडेसिमल इज। ठीक है, 2 को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है 0010, 0 को 4 टाइम्स 0, ये 0 का 4 टाइम्स 0 एंड 1 का ये रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में ना, 0001। ठीक है, और 2001 यहाँ पे दिया है नंबर, और उसका 2001 इन हेक्साडेसिमल इज यहाँ पे। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो इसमें ये शो कर रहा है कि 2001 जो है हमारा, उसको पहले क्या लिखा है हेक्साडेसिमल में? हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट लाइन है, और सेकंड लाइन क्या है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 2001 का 0D B 2001 ना, तो ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। अभी यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे सी, कितने ब्लॉक से? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमको हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो क्या करना है? इट इज सेपरेटेड बाय कोलन्स। किससे सेपरेट हुआ? हेक्साडेसिमल नंबर कोलन से सेपरेट होता है, इट इज सेपरेटेड बाय कोलन्स। एवरी 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आर इक्विवेलेंट टू 16 बिट्स। कोई भी अगर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट है, वो इक्विवेलेंट टू 16 बिट्स होता है, लाइक दिस 16 4 8 12 16। ठीक है, then consist of 8 quarters which is equivalent to 16 bits। अगर 8 क्वार्टर से मीन्स दो, अगर तुम्हारा 8 टाइम्स दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो इट इक्वल टू 16 बिट्स। जस्ट रिमेम्बर दैट कि जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसके फील्ड से इट इज सेपरेटेड बाय कोलन्स, एंड एवरी 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक है, एवरी 4 हेक्साडेसिमल डिजिट इट इज इक्विवेलेंट टू 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स लाइक दिस। ये लाइन, ये लाइन पे फोकस मत करो, इग्नोर दिस लाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज IPv6 not structure। See, IPv6 जो एड्रेसिंग स्कीम है, it is like it is same as IPv4 only। it is same as IPv4 only। IPv4 में हम लोग को लाइक क्लासेस थे 0 to 127, then 128 to 191, 192 to 223। तो सेम हमारे IPv6 में भी सेम एड्रेसिंग स्कीम है, सेम एज IPv4 टू सबनेट देयर एड्रेस। ठीक है, सबनेट मास्क जो है सबनेटिंग है, सेम है जैसे IPv4 में था। ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बर दिस कि सेम सेम सबनेटिंग है। ठीक है,
A first address in a network consists of all zeros. फर्स्ट एड्रेस जो नेटवर्क का क्या होता है, जीरोस होते हैं, और लास्ट एड्रेस क्या है, एफ है, बिकॉज जीरो टू एफ है ना, जीरो टू एफ है, तो फर्स्ट एड्रेस जीरो और लास्ट इसका एफ होता है, ठीक है। देन यहाँ पे लीडिंग जीरोस एंड डबल कोलन। लीडिंग जीरोस, कोई भी 16 बिट सेक्शन में लीडिंग जीरोस को हम लोग ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीडिंग इज सपोज एड्रेस बिफोर ओमिशन, एड्रेस आफ्टर ओमिशन, अभी ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और ओमिशन के बाद मतलब आफ्टर रिमूविंग लीडिंग जीरोस, उसके बाद का है ये 2001, ये 0D B8 है, तो यहाँ पे जीरो, लीडिंग जीरोस कैन बी रिमूव, ये मीनिंग चेंज नहीं होगा। देन 001 यहाँ पे ओमिट करने के बाद 1 हो गया, 5270 एग्जैक्ट है, 127 में जीरो रिमूव हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे जितने भी लीडिंग जीरोस है, 00AB में ये AB हो गया, then CAFE as it is, तो लीडिंग जीरोस कैन बी रिमूव, मींस लीडिंग जीरोस रिमूव करने से वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, वैल्यू विल नॉट चेंज आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग जीरोस, ठीक है। सो दिस रूल अप्लाइज ओनली टू लीडिंग जीरोस। अगर ट्रेलिंग जीरोस निकालेंगे, मतलब जो एंड पे रहता है ट्रेलिंग जीरोस, उसको ओमिट करेंगे तो एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लाइक 5270, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी अमाउंट का भी सेम ही हिसाब है, अगर 10 रुपीज है तो 010, आगे आगे जीरो लगा दी तो कोई इसका मीनिंग नहीं है। अगर तुमने 100 रुपीज में आगे जीरो लगा तो इट विल बिकम 1000, ओके। तो ट्रेलिंग जीरोस में वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर तुम उसको ट्रेलिंग जीरोस को रिमूव करते हो या ऐड करते हो, मगर जो स्टार्टिंग के जीरोस है उसको तो ओमिट करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगा। So now see types of IPv6 addressing, unicast एड्रेस, ठीक है। तो यूनिकास्ट एड्रेस जो है इट इज यूज फॉर द सिंगल इंटरफेस, एक सिंगल इंटरफेस के लिए अगर एड्रेस यूज हो रहा है। अभी इंटरफेस पता है ना, जो कनेक्शन यूज होता है, जो लिंक बिल्डिंग होता है बिटवीन दी कम्युनिकेटिंग पार्टीज, उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। लाइक हम लोग ने प्रैक्टिकल में देखे थे FA0x0, फास्ट इथरनेट, सीरियल चैनल, ठीक है, फास्ट इथरनेट का चैनल, वो सब इंटरफेस था हमारा। तो यूनिकास्ट एड्रेस क्या करता है, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ सिंगल इंटरफेस ऑन एन IPv6 डिवाइस। अगर IPv6, इफ द मशीन इज यूजिंग द IPv6, ठीक है, तो यूनिकास्ट एड्रेस मीन वो मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटरफेस होगा, ठीक है। तो वो सिंगल इंटरफेस का जो एड्रेस है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है। और यूनिकास्ट एड्रेस जो है उसका जो ट्रैवलिंग कैसे होता है, फ्रॉम वन होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट, एक होस्ट से लेके डेस्टिनेशन होस्ट के पास, ठीक है, सिंगल सिंगल होस्ट एंड सिंगल डेस्टिनेशन। अगर इंटरफेस के पास ही वो इंटरफेस जो चैनल है उसके पास अगर मोर देन वन IPv6 एड्रेस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर वो इंटरफेस को अगर हम लोग मोर देन वन एड्रेस इफ वी आर गिविंग, तो वो उसको बोलते हैं डबल स्टैक। व्हाट इज डबल स्टैक? इफ एन इंटरफेस हैविंग मोर देन वन IPv6 एड्रेस, वैसे इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं डबल स्टैक। जैसे अभी कोई इंटरफेस है, अगर वो दो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो एक इंटरफेस का दो, एक कनेक्शन का अलग एड्रेस होगा, IPv6 दूसरे कनेक्शन का अलग होगा, तो वैसे इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं डबल स्टैक। ऐसा इंटरफेस जिसका मोर देन वन IPv6 एड्रेस है, दैट इंटरफेस इज कॉल्ड एज डबल स्टैक। See, when mistakes are made on entering an address to the IPv6 interface, the user must issue the no IPv6 address command before entering the correct one. इसका मीनिंग ये है, सी, अगर यूजर ने कोई मिस्टेक किया है एड्रेस एंटर करने में कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, प्रैक्टिकल को याद करो, जो हम लोग कैसे सेट करते हैं मैनुअली IP एड्रेस, तो वो सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। तो व्हेन मिस्टेक्स आर मेड, कब मिस्टेक व्हाइल एंटरिंग एन एड्रेस
टू दी IPv6 इंटरफेस। जो इंटरफेस है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, उसमें मिस्टेक हो गया, तो यूजर को क्या करना चाहिए, नो IPv6 एड्रेस कमांड यूज करना चाहिए बिफोर एंटरिंग द करेक्ट वन। तो डायरेक्टली करेक्ट वन एंटर नहीं करना है, एक बार रॉन्ग एंटर हो गया तो उसके बाद करेक्ट नहीं करना है, उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो वो उसको रिमूव करने के लिए नो IPv6 एड्रेस कमांड इज यूज, उसके बाद वी कैन एंटर द करेक्ट वन। ठीक है, मॉडर्न में कौन सा यूज करते हैं, मॉडर्न? सी टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेस में नेक्स्ट टाइप है मल्टीकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस आइडेंटिफाइज अ ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस मींस बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शन है, ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस है, वैसे एड्रेस को हम बोलते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मल्टीकास्ट का ये यहाँ पे आ जाओ, ये देखो एग्जांपल, OSPF। OSPF पता होगा इसमें तुम लोग को, RIP वी हैव नॉट सीन येट, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, OSPF में क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स रहते हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे राउटर्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक राउटर का अपना अपना इंटरफेस होता है। ठीक है, नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स प्रेजेंट है, सबका अपना अपना इंटरफेस है, देन शॉर्टेस्ट रूट जो है वो फाइंड होता है OSPF में। ठीक है, तो OSPF में जो डिफरेंट राउटर्स है, दैट इज ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस, ऐसे एड्रेस को हम बोलते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, IPv4 मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, 224.0.0.5। ये सब तुम लोग को नहीं है सिलेबस में, दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस। ठीक है, तो उसको बेटर है कि लीव ही करे, नहीं है तो ठीक है, क्यों याद करना फिर इतना। तो मल्टीकास्ट एड्रेस आइडेंटिफाइज अ ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस, और प्रोटोकॉल के एग्जांपल याद रखो, OSPF है, RIP है, दो एग्जांपल याद रखो, OSPF एंड RIP। ठीक है, the next type of IPv6 address is anycast address। Anycast, ठीक है, anycast means unicast address can be assigned to several interfaces or devices। अभी unicast जो एड्रेस है, unicast address is used for the single interface only। अगर सिंगल इंटरफेस है बिटवीन अ सिंगल सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसको हम यूनिकास्ट एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो यूनिकास्ट एड्रेस है, तो यूनिकास्ट एड्रेस को हम लोग बहुत सारे इंटरफेसेस में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यूनिकास्ट, इफ यू आर असाइनिंग यूनिकास्ट एड्रेस टू द सेवरल इंटरफेसेस, बहुत सारे इंटरफेसेस है, उसको हम लोग यूनिकास्ट एड्रेस इफ यू आर गिविंग, तो उसको हम बोलते हैं एनीकास्ट एड्रेस। ठीक है, any a packet sent to anycast address goes only to the nearest member of the group। अगर anycast address दिया हम लोग ने, तो वो कहाँ जाएगा, उसको जो नियरेस्ट मेंबर है, सबसे नजदीक वाला मेंबर है, उसके पास जाएगा पैकेट। ठीक है, तो anycast क्या है, इट इज अ लिंक बिटवीन अ यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। कैसे हुआ लिंक, यूनिकास्ट एड्रेस है पर वो जा किसके पास रहा है, मल्टीकास्ट वे में, एक इंटरफेस के पास जाएगा, देन दूसरे इंटरफेस के पास पैकेट जाएगा, देन तीसरे इंटरफेस के पास जाएगा। लाइक ऑन वो पैकेट जब तक डेस्टिनेशन के पास नहीं जाता वो ट्रैवल होता रहेगा। ठीक है, सो इट इज अ क्रॉस, मतलब इट इज अ लिंक बिटवीन अ यूनिकास्ट एंड अ मल्टीकास्ट। डिफरेंस क्या है एनीकास्ट एंड मल्टीकास्ट में, कि एनीकास्ट पैकेट इज ओनली डिलीवर्ड टू अ सिंगल डिवाइस। एनीकास्ट का पैकेट एक ही डिवाइस को ये डिलीवर्ड होता है, नियरेस्ट मेंबर को। ठीक है, और मल्टीकास्ट जो है मल्टीकास्ट जो एड्रेस है वो मल्टीपल मेंबर्स को मतलब मल्टीपल मेंबर्स कैन यूज मल्टीकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट इट इज ओनली डिलीवर्ड टू उसका जो पैकेट है एक ही डिवाइस के पास जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनीकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो कितने टाइप्स के हैं एड्रेस, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। और इफ यू हैव एंटर्ड द wrong IP address, so before entering the correct one you should write which command, no IPv6
एड्रेस, दिस कमांड इज यूज। ठीक है, नो आईपी एड्रेस, यहाँ पे देखो नो आईपी एड्रेस देन शट डाउन। व्हाट इज द यूज ऑफ शट डाउन कमांड? अगर इफ यू आर राइटिंग नो शट डाउन, व्हाट इज द यूज ऑफ नो शट डाउन कमांड? आईपी में वी हैव सीन इन द प्रैक्टिकल आल्सो नो शट डाउन, तो लिंक को अप करने के लिए। ठीक है, लिंक को अप, लिंक डाउन स्टेट में होता है, तो लिंक को अप करने, लिंक को एक्टिव करने नेटवर्क में नो शटडाउन कमांड इज यूज। डिफरेंस बिटवीन IPv6 एंड IPv4, 128 बिट एड्रेस है इसमें, इसमें 32 बिट एड्रेस है। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट यूज होता है, लाइक फ्रॉम 0 to 9 और A to F। फ्रॉम 0 to F यू कैन से। इसमें बाइनरी फॉर्मेट बिटवीन 0 and 1। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मीन्स MTU, MTU का 1 to 80 बाइट तक है, मतलब 1 to 80 बाइट है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसमें सिर्फ 576 बाइट्स तक ही सेंड कर सकते हैं, 576, इसमें 1 to 80। नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैन बी असाइन टू इंटरफेस और एंड डिवाइस। जो नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क का एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसको असाइन कर सकते हैं हम लोग? इंटरफेस को असाइन कर सकते हैं या तो एंड डिवाइस को। इसमें नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैन नॉट बी असाइन टू एन इंटरफेस और, अच्छा ये समझ रहे हो तुमको? नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस में जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसका नेटवर्क, कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है वो? एक तो होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, स्पेसिफिक वही डेस्टिनेशन का एड्रेस का। एक होता है डेस्टिनेशन डिवाइस, जो है जो भी डिवाइस है स्पेसिफिक, वो कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, दैट इज नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, अब ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जैसे अगर सोर्स है, सोर्स को अगर डिफरेंट नेटवर्क्स को मैसेज भेजना है तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, मतलब जितने भी नेटवर्क प्रेजेंट है सबके पास अनाउंसमेंट जाएगा, दैट इज ब्रॉडकास्ट। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक आइडिया हो गया या जियो हो गया, कोई भी, तो व्हाट दे आर डूइंग, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है दे आर ब्रॉडकास्टिंग दी मैसेज। मीन जो उसके सब्सक्राइबर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स को दे आर ब्रॉडकास्टिंग दी मैसेज। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स एक सिंगल टाइम पे, एक ही टाइम पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो उनके पास मैसेज चला जाएगा, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज। जितने भी जियो के यूजर है दे विल गेट द सेम टाइप ऑफ मैसेज। ठीक है, जो भी ऑफर्स है, तो मीन्स व्हाट दे आर डूइंग एज अ सिंगल, नहीं कि मेरा नंबर तो मुझे स्पेसिफिकली भेजना है जियो का, फिर उनको, ऐसा नहीं है। तो कुछ ब्रॉडकास्टिंग मीन्स एक साथ पे सबको ब्रॉडकास्ट कर देना, जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस मीन्स नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस प्रेजेंट है उनको उनको ब्रॉडकास्ट करना है। तो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट में डिफरेंट सब्सक्राइबर्स के एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम लोग इंटरफेस में असाइन कर सकते हैं। इंटरफेस मीन्स जो चैनल कनेक्टेड है, जो चैनल तुम यूज कर रहे हो। तो ये IPv6 में पॉसिबल है, बट ये IPv4 में पॉसिबल नहीं है, IPv4 में पॉसिबल नहीं है। दिस इज मोर बेटर, IPv6 इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ दिस, इम्प्रूव्ड वर्जन है IPv6 का, राइट? क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एडवांटेज के थ्रू। यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैन नॉट बी असाइन टू एन इंटरफेस, ठीक है, और एन एंड डिवाइस मीन्स डेस्टिनेशन। यहाँ पे IP सिक्योरिटी एंक्रिप्शन यूज हुआ है, IP सिक्योरिटी एंक्रिप्शन, और इसमें एंक्रिप्शन है VPN टेक्नोलॉजी, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज हुआ है टू एनक्रिप्ट IPv4 पैकेट। सिक्योरिटी के लिए वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें, वर्चुअल वाला। इसमें नेटिव IP सिक्योरिटी एनक्रिप्शन। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल वर्चुअल ये सब क्या है, बिकॉज ये नहीं है तुम लोग को, ठीक है, दैट्स व्हाई। till here you have to remember this first, second, first, why it is selected, blur हो गया ना ये?
1 2 3 दिस 4 पॉइंट्स ना, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स. आई विल शेयर दिस पीपीटी. कौन से स्लाइड्स उसमें से अपडेटेड स्लाइड्स मैं इसमें रखूंगी, और जो नीडेड नहीं आई विल रिमूव दैट. तुमको आइडिया मिल जाएगा. तुम्हारा क्या क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अरुण. इतना क्लियर है जितना हम लोगों ने पॉइंट्स कवर किए, इतना क्लियर है. ओके, यू आर आस्किंग IPv4 यूज, और आई, अच्छा अभी अब IPv4 यूज करते हैं या IPv6? ओके. सिर्फ वो दोनों भी यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले ये बोला जाता था कि IPv4 करेंटली इन यूज IPv4 है, ठीक है, IPv6 फ्यूचर में, पर ऐसा नहीं है. आईपी बहुत सारे कंपनीज जो है दे आर यूजिंग द IPv6 ऑल्सो. IPv4 का ट्रांजिशन IPv6 में हो रहा है अभी, क्योंकि ज्यादा सिक्योरिटी IPv6 में है. उसके फीचर्स भी ज्यादा IPv6 के. एड्रेसिंग, एड्रेस जो है IPv6 में साइज ज्यादा है एड्रेस का कंपेयर टू IPv4. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाउ दे आर डूइंग द कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6. मतलब अपने आप को लोग चेंज कर रहे हैं, IPv4 से IPv6 दे आर यूजिंग. तो ऐसा अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि अभी पूरा IPv4 है. सम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सम फर्म्स आर यूजिंग IPv6 ऑल्सो. बट ज्यादा अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इफ यू विल से, ज्यादा IPv4 यूज हो रहा है, नॉट IPv6. कंपेयर करेंगे तो IPv4 ज्यादा यूज हो रहा है करेंटली. बट दोनों यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि IPv6 यूज नहीं हो रहा है, दोनों यूज हो रहे हैं. बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज IPv4 यूज हो रहा है ज्यादा. Okay. अगर आई थिंक 5% यू कैन से, पूरे वर्ल्ड में 5% IPv6 है, और बाकी के 95% इज IPv4 ओनली. अभी आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है ट्रांजिशन हो सकता है. हाँ दोनों है, कॉम्बिनेशन दोनों का है. तुम्हारे फोन में दोनों है? कौन सा फोन है तुम्हारा? विच फोन यू आर यूजिंग? वीवो. वीवो तो मैंने भी लिया. अभी कौन सा वीवो है? Z1 Pro. Z1 Pro. क्या फीचर्स है इसके, Z1 Pro के? अच्छा, सी मोबाइल फोन में अच्छा एग्जांपल दिया अरुण ने. मोबाइल फोन में भी IPv6 यूज किया है. पर वो जो IPv6 है ना, वो क्या है मालूम है, कम्प्लीटली ना वो तो मतलब खुद इंडिपेंडेंट नहीं है. वो IPv4 का कुछ मैकेनिज्म यूज कर रहा है. एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन. टनलिंग करके कॉन्सेप्ट है, कैसे IPv4 का ट्रांजिशन IPv6 में हो रहा है. ठीक है.
तो मोबाइल फोन में भी जो IPv6 तुम्हारा जो यूज हो रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द IPv4 एड्रेस ओनली। IPv4 एक इंटरफेस यूज हो रहा है, इंटरफेस के थ्रू टनलिंग होता है IPv4 टू IPv6। तो इसीलिए हम लोग IPv4 का परसेंटेज ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। आई थिंक Vivo Z1 और ये कौन सा है वीवो का, ये Y31, दोनों के फीचर सेम ही होंगे ना, वीवो है तो। Vivo Z1 और वीवो कौन सा है वो, Y31। हाँ, मेरा Y31 है, Vivo Y31। 8128, 8 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज। और उसमें एक और फीचर है वीवो में, ऑटो, ऐसे फीचर तो बहुत सारे हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे फीचर्स है। ओके, ये सब जाने दो। क्या मैं क्या बोल रही थी मैं, हाँ, IPv4 और IPv6, वो टनलिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, so that you will see in the next lecture. Okay, I will take an example of one mobile phone also, so then you will get the clear idea क्या है। लेट मी नो कल थर्सडे, मतलब फ्राइडे से तुमको छुट्टी मिल रहा है गणपति वेकेशन का, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 10 से लेके ट्यूसडे, क्या डेट आ रहा है, ट्यूसडे सितंबर में, 10 to 14। उसके बाद तुम्हारा इंटरनल एग्जाम है, तो कोई रिवीजन का रिक्वायर्ड है क्या अभी, 1 and 2 में से कोई टॉपिक ऐसा है, 1 and 2 में से? तो डायरेक्टली तुमको अभी इंटरनल एग्जाम ही देना है सितंबर, आफ्टर द गणपति वेकेशन, टाइम नहीं मिलेगा। है तो अभी बता दो, क्योंकि कल थर्सडे, तो कल देख सकते हैं फिर, नहीं तो फिर हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे आज वाला टॉपिक। नहीं है? ओके। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नो? ठीक है, तो लेक्चर एंड कर देते फिर। बाय एवरीवन।